गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू 9 की स्टडी। जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, आज की जो डेट है वो है 11 अगस्त 2022 और 11 अगस्त के जो इंपॉर्टेंस करंट अफेयर के क्वेश्चन है टॉप 10, उसको हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एसएससी बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, एसएससी सीजीएल या फिर यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पर हम हर क्वेश्चन को जो है पॉइंट और साथ में पूरा डिटेल से समझते हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 11 अगस्त की टॉप 10 करंट अफेयर्स को। देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय सशस्त्र बल ने अभी हिम ड्रोन ए थ्रोन कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये जो हिम ड्रोन ए थ्रोन कार्यक्रम है, ये भारतीय सेना के द्वारा ही शुरू करा गया है। ठीक है, यानी कि भारतीय सेना ने क्या करा है, ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है, याद रखिएगा, जो ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया होता है, जो भारतीय सेना के तहत कार्य करता है, उसके सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया है। और यह कार्यक्रम उद्योग, अकादमिक, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और जो ड्रोन उत्पाद निर्माता कंपनी होती हैं, उन सभी को, हितधारकों को जोड़ता है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर सारी टेक्नोलॉजी जो है जोड़ी गई है, चाहे वो अकादमिक हो, सॉफ्टवेयर डेवलप्ड हो, उद्योग हो, इन सबको जोड़कर जो है इसको अभी इस कार्यक्रम को शुरू करा गया है। ठीक है, तो भारतीय सेना के द्वारा करा गया है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए आगे समझते हैं इसको। आगे इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने नए अनुच्छेद 3A सम्मिलित करने के लिए संविधान यानी कि संशोधन विधेयक 2022 को जो है पेश किया है। तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है पेश करा गया है। आपको पता होगा कि अभी आंध्र प्रदेश की जो है 3 राजधानी है, एक है कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। ठीक है, लेकिन अभी कुछ समय पहले जो है इसकी तीनों राजधानियों को हटा दिया था, एक राजधानी इसकी रखी गई थी, है ना, विशाखापट्टनम को इसकी राजधानी बनाया गया था। लेकिन अभी इन्होंने जो है एक बार दोबारा से एक विधेयक पेश करा है, जो कि 3A सम्मिलित है, मतलब 3A, अनुच्छेद 3A है। ठीक है, अब अनुच्छेद 3A की अगर बात करेंगे तो इसको जोड़ने के लिए संविधान विधेयक 2022 पेश किया इन्होंने। ये राज्य को, मतलब 3A क्या करता है, ये राज्यों को, विधायकों को उनके क्षेत्र में एक या अधिक राजधानी को स्थापित करने के लिए स्पष्ट विधेयक क्षमता प्रदान करना चाहता है। मतलब इसके तहत क्या होगा, अगर जैसे भी विधेयक पेश हुआ है, पास नहीं हुआ है, केवल पेश करा गया, अगर ये पास होता है तो हर कोई राज्य जो होगा वो क्या कर सकेगा, वो अपनी एक से अधिक राजधानी रख पाएगा। ठीक है ना, जैसे बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां थी पहले, कुर्नूल, अमरावती और विशाखापट्टनम। ठीक है, लेकिन इसको हटा दिया गया, उसकी एक ही राजधानी रखा गया। तो राज्य सरकार की जो आंध्र प्रदेश के लिए जो है 3 राजधानियां विकसित करने की योजना थी। अब उसी के तहत जो है इन्होंने 3A सम्मिलित कराया, मतलब अनुच्छेद 3A जो है पेश करा है संविधान का। ठीक है, याद रहेगा। तो इसका आंध्र प्रदेश आंसर है, ये याद रखिएगा, साथ में डिटेल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जेम्स मारेप फिर बने हैं पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी मतलब एक देश है जिसके एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं जेम्स मारेप। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ क्या, देखिए संसद के अंदर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर टोटल 118 सीटें। ठीक है, याद रखिएगा कितनी सीटें हैं, 118 सीटें हैं। लेकिन जब यहाँ चुनाव हुआ तो उसके बाद 104 सीटें रही। चुनाव का जो परिणाम आया वो केवल 104 घोषित हो पाया, मतलब 104 सीटों का ही परिणाम इन्होंने घोषित करा। शेष सीटों का इन्होंने मतगणना जारी है, इन्होंने कहा है कि अभी हम उसकी गणना कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है कि जेम्स मारेप जो है वो यहाँ के प्रधानमंत्री बन चुके हैं फिलहाल। ठीक है, अब पपुआ न्यू गिनी जो देश है उसमें आमतौर पर अस्थिर और बहुदलीय गठबंधनों की सरकार रहती है। लेकिन देश का संविधान अगले 18 महीने तक जो है वो मारेप के पास रहेगा, मतलब जो प्रधानमंत्री अभी बने हैं उनका रहेगा। उनको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की अनुमति नहीं देगा 18 महीने तक। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है हर देश में एक प्रस्ताव होता है, अगर किसी को हटाना है, जैसे मान लीजिए मोदी जी को हटाना है तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन इस देश के अंदर भी यही कहा जा रहा है कि 18 महीने तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 18 महीने तक जो है यही इस देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, नई सरकार का नेतृत्व करने के प्रमुख दावेदार हैं, और पूर्व उत्तर पीटर और नील थे, जिन्होंने, मतलब इसके अगर पुराने प्रधानमंत्री करेंगे तो पीटर ओनील थे, जिन्होंने 2019 में ही इस्तीफा दे दिया था अभी, है ना। तो अभी जो नए बने हैं वो यही बने हैं, अभी मैंने इमेज में भी देख सकते हैं। क्लियर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है पानीपत में नवनिर्मित 2G एथनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है इन्होंने अभी क्या करा है, ये पानीपत में जो नवनिर्मित 2G एथेनॉल है, 2G का मतलब होता है नई जनरेशन, यानी कि दूसरी पीढ़ी जिसको कहा जाता है ना, एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अब ये है क्या पूरा मामला, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत में 900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से तैयार दूसरी पीढ़ी यानी कि 2G के एक एथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय जो PMO है वहां से ये बयान मिला था, वहां से ये टॉपिक मतलब ये जो बात है वो जारी हुई थी कि सोमवार को ये जानकारी दी गई थी कि जैव ईंधन दिवस के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पानीपत में 10 अगस्त को 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, यानी कि कल इन्होंने कर दी थी। ठीक है ना, क्योंकि कल 10 अगस्त, आज 11 अगस्त है, तो 10 अगस्त को जो है इन्होंने 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कर दिया है, ये आपको याद रखना है, और देश को इसे समर्पित कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा करा गया, याद रखिएगा कहां पर करा गया, हरियाणा में करा गया। लागत कितनी रही, 900 करोड़ रुपए की, दूसरी पीढ़ी के लिए है, ये याद रखिएगा। कब करा, 10 अगस्त को करा, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने रेडियो जयघोष का किया है शुभारंभ। क्या है ये मामला, देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए सभी देशवासियों से एकजुट होने की अपील करी है, और कहा है कि आजादी का जो अमृत महोत्सव इस समय मनाया जा रहा है, इसकी श्रृंखला में और साथ में जो काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ पर काकोरी के शहीद मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशी वासियों से आजादी का अमृत महोत्सव पर पूरे जोश और उल्लास के साथ हर घर तिरंगा फहराने का भी, मनाने के लिए भी कहा है। ठीक है, मतलब मामला क्या है, रेडियो जय घोष की बात करेंगे तो रेडियो जय घोष ये है कि जो अखंडता, देश की अखंडता एकता को बनाए रखना, साथ में आपको पता है कि अभी हम लोग 75वीं वर्षगांठ बना रहे हैं, यानी कि 75 साल हमको पूरे हो जाएंगे स्वतंत्रता को हमारे, तो 75वीं वर्षगांठ हमारी जो है वो बन रही है। साथ में 75वीं वर्षगांठ के साथ जो है काकोरी ट्रेन जो काकोरी ट्रेन कांड हुआ था आज से करीबन 1925 में, कब हुआ था, 1925 में, पता है ना। इसके अंदर दो नाम बहुत फेमस थे। ठीक है, दो नाम इसके अंदर बहुत फेमस थे, 1925 के अंदर ये हुआ था। ठीक है, तो एक थे हाँ, तो इसमें जो है दो नाम काफी फेमस थे, एक थे राम प्रसाद बिस्मिल्ला साहब, ठीक है, जो कि एक हिंदू थे, पंडित थे, और दूसरा थे आसिफुल्ला खान, ठीक है, जो कि एक मोमडन थे। तो क्लियर है, तो दो नाम आपको इसमें याद रखने हैं। जो काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, एक तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला साहब जो कि एक पंडित थे उन्होंने, और साथ में आसिफुल्ला खान, ठीक है, जो कि एक मोमडन थे, इन्होंने इस कांड को जो है अंजाम दिया था। और आज से जो है 1925 में ये कांड हुआ था, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो इसी को चिन्हित करने के लिए, साथ में अमृत महोत्सव को मनाने के लिए जो है इसको मनाया जा रहा है। मतलब जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने रेडियो जय घोष की इसलिए घोषणा करी है क्योंकि एक तो अमृत महोत्सव है, दूसरा काकोरी ट्रेन कांड को 1925 को उसको भी पूरे हो रहे हैं, साथ में पूरे सरकार की तरफ से जो चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा अभियान, उसके तहत भी जो है ये कहा गया है कि इन सब मौकों पर जो है अच्छे से बनाना है। और साथ में जो है इन्होंने इस मौके पर ही काकोरी ट्रेन एक्शन को जो है याद में डाक टिकट का भी अनावरण किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसका जो है यूपी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वां भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ करा है। अब ये क्या है, देखिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और PL देश पांडे मतलब महाराष्ट्र के कला अकादमी द्वारा संयुक्त रूप से मुंबई में जो है अभी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए 5 दिवसीय नाट्य उत्सव चलाया गया था, जो कि 9 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में चल रहा है। ठीक है, यानी कि परसों तक चलेगा। ठीक है, अब ये आयोजित जो किया जा रहा है, ये दिग्गज इसमें अभिनेत्री हैं रोहिणी, है ना, रोहिणी, और साथ में निर्माता निर्देशक है सतीश कौशिक और वाणी त्रिपाठी, वो जो है मुंबई में उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि रंग महोत्सव भी जो है चालू हुआ है, 9 से 13 अगस्त तक चल रहा है, और जो श्रद्धांजलि दी जा रही है वो स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही है, जिन्होंने इस देश को स्वतंत्र दिलाने में और इस देश में अपना योगदान दिया है, इस देश को अंग्रेजों से आजाद दिलाया उसके लिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो है उसके द्वारा, और साथ में रंग महोत्सव शुभारंभ हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट की बात करते हैं, भारत और अमेरिका के बीच में जो है अभी चालू हुआ है संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है वज्र प्रहार। ठीक है, अब ये वज्र प्रहार क्या है, देखिए अमेरिका और भारत के बीच में संयुक्त विशेष सैन्य बलों का 13वां संस्करण इस बार का शुरू हुआ है जिसका नाम है वज्र प्रहार, और इसकी शुरुआत 8 अगस्त 2022 को हुई है। ठीक है, साथ में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित है स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, वहां पर इसका अभ्यास शुरू करा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अमेरिका दल का प्रतिनिधित्व जो है वो यूएसए की स्पेशल फोर्सेस के द्वारा जो है जिसका नाम है फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप ये कर रही है, और स्पेशल टैक्स स्क्वाड्रन के जवानों ने इसका किया है। वहीं भारतीय सेना दल में पैरा स्पेशल फोर्स जो है हमारी वो इसका प्रतिनिधित्व कर रही है, मतलब वो इसमें भाग ले रही है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये बताइए कि अमेरिका की तरफ से दल किसने संभाला था और भारत की तरफ से। तो भारत का याद रखिएगा, जो हमारी पैरा कमांडो है या पैरा स्पेशल है जिसने उरी वाला कांड किया था वो उन्होंने दिया है। और साथ में अमेरिका की बात करेंगे तो इनकी स्पेशल फोर्स है जिसका नाम है फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस ग्रुप जिसे SFG कहा जाता है, और साथ में स्पेशल टैक्स स्क्वाड्रन है जिसको STS कहा जाता है। इन्होंने ये जवान इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, 13वां संस्करण है, ये याद रखिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिजली संशोधन विधेयक 2022 जो है लोकसभा में पेश हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसको जो है ना, इसके ऊपर जो हमारा पुराना वाला है जीके फैक्ट्स करंट, उसमें मैं आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि आखिर में ये क्या है, लेकिन इसको भी यहाँ पर समझिए कि आखिर में बिजली संशोधन विधेयक, इसके ऊपर काफी बहस हो रही है और काफी विरोध हो रहा है इसका। आखिर में इसका विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ा है वहां तक तो मेरे को भी ठीक लगा है, क्योंकि ये आखिर में क्या है, जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, एक ही बिजली है, मतलब जैसे BSES की आती है तो BSES की ही आती है और कोई नहीं है। फोन में बात करेंगे, सिम में बात करेंगे तो आपके पास काफी ऑप्शन होते हैं, जैसे वोडाफोन है, एयरटेल है, आइडिया है, बहुत सारी है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। समझ रहे मेरी बात को, बिजली संशोधन में ऐसा नहीं है। अब इसके ऊपर हो रहा है क्या, विरोध। क्यों, क्योंकि देखिए पूरा मामला समझिए पहले। विधेयक का जो उद्देश्य है वो यही है कि संचार की तर्ज पर बिजली का निजीकरण की अनुमति देना। क्या है विधेयक का उद्देश्य, संचार के तर्ज पर बिजली की निजीकरण का अनुमति देना। मतलब क्या होता है, अभी तक ये सारा जो मामला है वो एक कंपनी संभालती है। समझ रहे मेरी बात को, क्या संभालती है, एक कंपनी संभालती है। जैसे मैंने आपसे बोला BSES है, ठीक है, मैं जहां रहता हूं वहां BSES की बिजली आती है, आपके वहां कुछ और होगा उसकी बिजली आती होगी। यानी कि एक दो से ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, ज्यादा ज्यादा एक ऑप्शन होगा या दो ऑप्शन होगा, उससे आपको बिजली लेनी पड़ेगी उस कंपनी से या उस कंपनी से लेनी पड़ेगी, है ना। लेकिन सरकार इस बिल के तहत ये चाहती है, केंद्र सरकार के अनुसार यदि विधेयक दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो ग्राहकों के पास बिजली के आपूर्तिकर्ता को चुनने का विकल्प होगा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, इंटरनेट सेवाएं हो गई, इसके लिए चुन सकते हो ना। अगर मैं आपसे बोलूं एक टेलीफोन खरीदो तो आप कहोगे आप कहोगे वीवो का खरीदना है, ओप्पो का खरीदना है, एप्पल का खरीदना है, नोकिया का खरीदना है, किसका, सैमसंग का खरीदना है, किसका खरीदना है, विकल्प है। लेकिन अगर मैं मोबाइल की बात, ठीक है, टेलीफोन मोबाइल इंटरनेट की बात करूं, आप बोलोगे जियो का लेना है, एयरटेल का लेना है, आइडिया का लेना है, वोडाफोन का लेना है, MTNL का लेना है, किसका लेना है, बहुत सारे ऑप्शन है। BSES में ऐसा क्या कहते हैं, बिजली में ऐसा है क्या, बिजली में मैं आपसे बोलूं बिजली खरीदनी है तो आप कहोगे ठीक है उसकी है, उसी की लेनी पड़ेगी। तो एकाधिकार हम इसको कह सकते हैं। तो अब इसमें अगर ये पारित होता है दोनों सदनों में तो चुनने की अनुमति मिल जाएगी। बिल वितरण लाइसेंस धारी के वितरण नेटवर्क तथा गैर भेदभावपूर्ण खुली पहुंच की सुविधा के लिए विद्युतीय अधिनियम की धारा 42 में संशोधन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा मामला है। नेक्स्ट समस्या, प्रभात जयसूर्या और एमाम एमाम लैम्ब ICC के जुलाई महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। ठीक है, याद रखिएगा कि ICC के जुलाई महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है प्रभात जयसूर्या और एम्मा लैम्बा। ठीक है, अब ये क्या है समझे, देखिए जनवरी में बने थे कीगन पीटरसन जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। फरवरी में 2022 की बात कर रहा हूं, फरवरी में श्रेयस अय्यर बने थे, भारत के हैं। मार्च के महीने के बाबर आजम है, प्लेयर ऑफ द मंथ। अप्रैल में केशव महाराज दक्षिण अफ्रीका, एंजोलो मैथ्यूज श्रीलंका, जोनी बेयररेस्टो इंग्लैंड के। महिलाओं में बात करेंगे, हीथर नाइट इंग्लैंड, अमेलिया केर न्यूजीलैंड, राचेल हेंस ऑस्ट्रेलिया, एलिशा हिली ऑस्ट्रेलिया,
तूबा हसन पाकिस्तान, मेरी जान कप, मेरी जान कप ये दक्षिण अफ्रीका की है, ठीक है, नाम ही बड़ा अजीब है। मेरी जान कप जो है दक्षिण अफ्रीका की है, जून के महीने में ये बनी थी महिलाओं में प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है। तो ये पूरा डेटा है 6 महीने का आपका। आई होप आप इसको समझे। नेक्स्ट की बात करते हैं। टेनिस स्टार है सेरेना विलियम्स ने किया संन्यास का ऐलान। जी हाँ, 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना विलियम्स ने संन्यास की घोषणा कर दी है। वोंग के सितंबर अंक के कवर पर आने के बाद ही टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स काफी फेमस है, मैं उसके बारे में काफी बार आपको कराता हूँ। सेरेना विलियम्स ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके करी और सेरेना विलियम्स ने बताया है कि साल के अंतिम में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यूएसए ओपन के बाद टेनिस से अलविदा करेंगी। इमेज में आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की टॉप 10 न्यूज थी। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। और अगर आपने हमारा पुराना चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, यानी कि जीके फैक्ट करंट वाला, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर भी आपको जो है काफी हम लोग इंपॉर्टेंट और काफी जो है नॉलेजेबल वीडियोस देते रहते हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे। थैंक्स।